रेसिपी लेके आई हूँ बीफ रेशा कबाब। रेसिपी बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 kg मैंने बीफ लिया है। इसको मैंने इस साइज़ की बोटियों में काट लिया है। इस तरह आपने बड़ी बड़ी बोटियों में काट लेना इनको, और ये बोनलेस होना चाहिए। इसके साथ इसमें 2 किस्म की दालें चाहिए। 1 कप मैंने लिया है वाइट लोबिया, इसको अच्छे से साफ करके भिगो दिया, और 1 ही कप मैंने लिया है चने की दाल, इसको भी अच्छे से मैंने भिगो दिया। अदरक का टुकड़ा एक जाएगा, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और लहसुन। इसके साथ जाएगा हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, 1 टेबलस्पून नमक और 1 ही टेबलस्पून सूखी मिर्च, और एक दरमियाने साइज का प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि शामी कबाब कीमे के बिल्कुल ठीक नहीं बनेंगे। आपने जब भी शामी कबाब बनाने हैं तो बीफ की बोटियां आपने लेनी है, उनको कीमा नहीं करवाना। इसके साथ आपने दोनों किस्म की ये दालें मिक्स करेंगे तो आपके परफेक्ट शामी कबाब बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। गोश्त अगर आपने किलो लिया है तो दाल इससे हाफ क्वांटिटी में डालूंगी। ये वैसे आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी दाल डाल रहे हैं या गोश्त डाल रहे हैं। तो गोश्त की क्वांटिटी मैं थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ और दाल की थोड़ी कम। यानी किलो अगर मेरे पास गोश्त है तो हाफ kg दाल, ये पाव चने की दाल और पाव वाइट लोबिया होनी चाहिए। अब सबसे पहले गोश्त को मैं कुकर में शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ डालूंगी वाइट लोबिया, साथ चने की दाल, तीनों चीजें डालने के बाद अदरक का टुकड़ा जो मैंने छोटा छोटा काट लिया, और लहसुन के जोए मैंने काफी मिकदार में लिए, इससे टेस्ट अच्छा बनेगा और गोश्त की स्मेल भी खत्म होगी। प्याज दरमियानी साइज की, हरी मिर्चें, सुर्ख मिर्च और नमक। सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून लिया मैंने, 1 ही टेबलस्पून इसमें मैं दड़ा मिर्च डालूंगी, लेकिन वो बाद में जब गोश्त को हम पीसेंगे उस वक्त। साथ जाएगा 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायचियां ले लूंगी। ये भी गोश्त की स्मेल खत्म करने के लिए मैं डाल रही हूँ। और अंदाजे से आप पानी डाल लें। मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डालूंगी। पानी आपने इतना डालना है कि गोश्त इसमें गल जाए और पानी बाकी ना बचे। बाज़ लोग दाल को अलग से बॉईल करते हैं, गोश्त को अलग से। तो एंड में तो हमने दोनों चीज़ों को इकट्ठा मिक्स ही करना है और अच्छे से दोनों चीज़ें बॉईल होनी चाहिए। तो बेहतर है कि आप सब चीज़ों को एक साथ ही बॉईल कर लें, इससे सबका फ्लेवर भी आपस में अच्छा हो जाएगा और बॉईल भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे और बाद में हमें पीसने में भी आसानी होगी। अब मैं कुकर बंद करूंगी तो तकरीबन आधे घंटे तक मैं इसको बंद करूंगी। आधे घंटे बाद हम खोलेंगे और तीनों चीज़ें हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा हो चुका है। अब मैंने कुकर खोला है, पानी बिल्कुल इसका जज्ब हो चुका है और तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। मैं आपको गोश्त चेक करवाती हूँ। देखें, गोश्त बहुत अच्छे से गल गया। मुझे बिल्कुल इसी तरह रेशा रेशा चाहिए था। अब इसको किसी खुले बाउल में निकालूंगी ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और हम इसको साथ साथ पीस लेंगे। इसको मैंने खुले बर्तन में निकाल लिया। अब इसको मैं लंगरी ये तकरीबन हर घर में होती है, इसमें डाल के और इसको मैं पीसूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा गर्म ही हम पीस लेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर पीसने में आपको आसानी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं पीस रही हूँ। मशीन के पिसे हुए और हाथ के पिसे हुए के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप इसको हाथ से ही पीसेंगे तो ये रेशेदार कबाब बनेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनेगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मिक्सचर मैंने अच्छे से पीस लिया है। गोश्त का चेक करें, इसमें रेशा रेशा अलग है। अब इस पॉइंट पे आके जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल करनी है, गरम मसाला और लौंग, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये 1 टेबल स्पून आपने लेना है। धनिया पिसा हुआ भी 1 टेबल स्पून लेना है। 1 टेबल स्पून आपने क्रश चिली लेनी है। अजवाइन 1 टीस्पून लेना है। अजवाइन ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं, आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है आप डालें, नहीं डालना चाहते ना डालें। ये सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी। नमक हमने पहले ही डाल लिया था, नमक इसलिए मैं अब ऐड नहीं कर रही। तकरीबन हाफ कप इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया अच्छे से धो के इसमें शामिल कर लूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स हो चुका है सारा मसाला हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हैं। अब बनाऊंगी इनकी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ बनाने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा पानी। हाथ पे पानी लगाएं। मुनासिब साइज़ की आपने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। ऐसे इसको राउंड करके, ना बहुत मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली, दरमियाने से साइज़ की इसकी टिक्की बनाएं। ये परफेक्ट साइज़ है। ऐसे बनाते जाएं और एक बर्तन में रखते जाएं। इनको बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे सारी बना के मैं रख लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्कियाँ सारी मैंने बना ली हैं और माशाल्लाह से कम वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त से ये रेसिपी तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यूनिक रेसिपी है। अब मैं इन टिक्कियों को फ्रीज़ कर लूँगी और जब भी ज़रूरत पड़े इनको आपने फ्राई करना है। एक एग को अच्छे से आपने फेंटना है, उसमें आपने इसको डिप करके और शैलो फ्राई कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त आपके ये फ्राई हो जाएंगे और फिर आप इनको सर्व कर सकते हैं बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ या चाय के साथ। इसका जायका बहुत ही मज़े का होगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।